तकलीफ? हाथ पैर दर्द कर रही थी, उसके मतलब पहले दिन नहा कर देखी थी, उसके बाद निकल कर देखी हूँ ना, फिर ना हाथ पैर दर्द कम होने लगी थी। हम बाहर में रहते हैं, हम पूना से आए। हमारी लड़की के बच्चे नहीं हो रही थी और उसके पीरियड भी नहीं आ रही थी। यहाँ नहाने से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उसकी बच्चा होने की तैयारी। खुद मेरा छोटा भाई है, वो चल नहीं पाता था। छोटा भाई, मेरा सगा छोटा भाई चल नहीं पाता था। वो आदमी आज यहाँ 3 बार नहा के जाने से पैदल वहाँ से नारियल लेके यहाँ पे बिक्री करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली टुडे न्यूज़। हम खड़े हैं पेंड्री तालाब पर, जो मुंगेली ज़िला में पड़ता है। लोगों की आस्था है कि यहाँ 3 सोमवार को नहाने से उनका जो भी तकलीफ़ है, चाहे वो स्किन का प्रॉब्लम हो, चाहे लकवा हो, चाहे जो भी और भी उनकी परेशानी है, तकलीफ़ है, वो दूर हो जाती है या कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल डेली टुडे न्यूज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। ये जो तालाब है ये बहुत चर्चित में रहा है। ये तालाब अभी कुछ 3 महीने से लगभग हो गया है। ये तालाब का नाम है पेंड्री तालाब है, जो कि ज़िला मुंगेली में पड़ता है। यहाँ लोगों की ऐसा मानना है कि इस तालाब में 3 सोमवार को नहाने से, यहाँ की जो मिट्टी को अपने शरीर में लगा के नहाने से जो भी उनकी तकलीफ़ हैं वो तकलीफ़ दूर होता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। कल भी आया था, कल लोग थे नहीं, जैसे पता चला कि सोमवार को होता, तो आज फिर से मैं आया हूँ। और यहाँ पर जो लोग हैं जो नहा के निकले, हम सीधा उनसे ही पूछेंगे कि जो हम सुने हैं, जो बातें निकल के आ रही है कि 3 सोमवार को नहाने से उनकी जो परेशानी है, जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है वो ठीक होता है। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमृत बाई सिन्हा है। गाँव के पंच हूँ। अच्छा, हाँ। कौन से गाँव? ग्राम अगाड़ से। कहाँ पर है ये धमधा के आगे है। हाँ, जिला दुर्ग पड़ता है। जिला दुर्ग? जिला दुर्ग, हाँ। तो क्या लग रहा, कितने बार नहा लिए, क्या तकलीफ? हाथ पैर दर्द कर रही थी, उसके मतलब पहले दिन नहा कर देखी थी, उसके बाद निकल कर देखी हूँ ना, फिर ना हाथ पैर दर्द कम होने लगी थी। मतलब पहला बार जब आप नहाए, पहला सोमवार नहाए तो आपको दर्द कम महसूस हुआ? महसूस करने लगी। उसके बाद रेंगने का फिर प्रयास करी ना, तो उसके बाद दर्द ना बहुत कम लगने लगी। दर्द कर रही थी वो। अभी ना मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। कहाँ मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहे थे, वो जाने लगे हैं फिर। अच्छा, हाँ, तो उसको भी नहलाया? हाँ, उसके भी नहलाया हूँ। उसी वजह से आने के कोशिश किया हूँ। उसके बाद ना उसको लाकर हम लोगों सभी जो नहाते हैं। हाँ, विश्वास मिला है। कितना सोमवार हो गया आपका नहा? ये दूसरा सोमवार है। तो अगला और आना है? हाँ, अगला और आना है। मतलब पूरा विश्वास हो रहा है कि अपने आप पर और भगवान पर, इसीलिए आते हैं। आप कौन है इनके? ये मेरा मतलब दीदी जेठानी लाग। अच्छा, क्या तकलीफ था अम्मा? मैं वो बच्चल धर के आए हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं है? मोरा कुछ तकलीफ नहीं है, मैं बच्चा के लिए आए हूँ। अच्छा, उम्र क्या है आपका? 70। 70 साल हो गया, कोई तकलीफ नहीं। ये भी बहुत बड़ा बात है कि उस समय के लोग खाते पीते हैं कि 70 में कोई तकलीफ नहीं है। मेरा नाम मोंगरा भास्कर है। हम पड़ी दराव के पास में रतियापारा नाम से गांव से हैं। कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर है ज़्यादा। हाँ, हमेशा आते रहते हो? हाँ, हमेशा आते रहते हैं। अब अभी हम बाहर में रहते हैं, हम पूना से आए। हमारी लड़की के बच्चे नहीं हो रही थी और उसके पीरियड भी नहीं आ रही थी। यहाँ नहाने से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उसकी बच्चा होने की तैयारी भी आ गई। मतलब ये जो पीरियड नहीं हो, हाँ, वो होने लगा। हाँ, 10 साल से उसकी शादी, उसके कुछ नहीं हो रही थी। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और आपको क्या तकलीफ है? मेरे तो तकलीफ है, मैं अभी नहाने के लिए लाइन में नहीं हूँ, इसलिए मैं घूमने आई हूँ। अभी मैं कल ही गाड़ी उतरी, पूना से मैं आई हूँ। अच्छा, तो अभी आप नहाएंगे? हाँ, अब नहाएंगे। हम रहेंगे गांव में, अभी नहाएंगे। हाँ। भैया, आप भी नहाए हुए हो यहाँ? हाँ, नहाए हैं। कितना सोमवार नहा लिए? 3 सोमवार। क्या तकलीफ था, जो अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? गोड़ हाथ दर्द है, सब ठीक है। घोड़ा दर्द मतलब ये हाँ उठना? हाँ, गोड़ हाथ पैर दर्द करत रही। तो अभी दौड़ने लग गए? हाँ, चलत फिरत हो, ठीक है। मतलब पहले से ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो जो सुनने में आ रहा है वो सही चल रहा है? सही चल रहा है ना? मैं पास के हूँ, बरमपुर के। कहाँ के? बरमपुर, खंती बरमपुर। कितना किलोमीटर होगा यहाँ? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। तो आप क्या बोलना चाहते हो कि जो भी लोगों को तकलीफ है भाई, वो आए या ना आए, क्या बोलना चाहोगे लोगों के लिए? जिसका श्रद्धा वो आ रहा है, स्नान के जाए, अपना
तन में तकलीफ है वो ठीक हो जाए, और उसी से नाम से आ रहे हैं। जनता बहुत आता ही हैं। अच्छा। और सोमवार आज मना कर दे रही जो घर से तीसन तो जगह नहीं मिलता है। अच्छा, कम से कम 2 लाख 3 लाख आदमी शुभ आता नाम है। क्या होगा? मैं मिस्टर राम कुमार साहू, मतलब भाटापारा ब्लॉक से, देवरानी मोपर मल्दी गांव है मेरा। अच्छा मैं भी अभी भी सुना हूँ 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा तो मैं भी से सदगुरु का अनुयायी हूँ, कबीरपंथी हूँ, लेकिन जो भी हो सत्य नाम चाहे सतनाम। तो यहाँ पर इस गांव में ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब में किसी बच्चे ने बताया, तो मैं भी शुगर का सामना कर रहा हूँ, मिसेस मतलब बीपी का सामना कर रहा है। दुनिया जब सुन रहे हैं बेनिफिट इसका मिल रहा है ऐसा कह रहे हैं, तो चलो हम भी होके आ जाते हैं। ये आपका पहला बार? मेरा पहला बार है। अब इसकी अनुभूति स्नान ध्यान कर लिए हैं और एक ऊपर वाले के परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गए है। इसी उम्मीद के साथ हम आगे मतलब बढ़ रहे हैं। रिजल्ट आएगा ऐसा हम भी अनुभव कर रहे हैं मतलब, लेकिन मेरा भी शुरुआत है। तो अगर ठीक लगा तो अभी और 2 सोमवार बिल्कुल आऊँगा और अच्छी चीज़ को भरे बीच में प्रचार करूँगा। ये तो हम आए थे पेंड्री तालाब, जिला में मुंगेली में आता है। ये लोगों की आस्था है। हम भी इसी सिलसिले में आए थे कि चलिए काफ़ी दिनों से यूट्यूब में काफ़ी वायरल हो रहा है या इस तालाब के बारे में, पेंड्री तालाब के बारे में काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें इसके बारे में काफ़ी सुर्खियों में ये तालाब रहा है, चल रहा है। हम कल आए थे यहाँ पर। कल आने के बाद हमें पता चला कि सोमवार को यहाँ पर भीड़ लगता है। आज आए हैं, आज भी वैसे भीड़ नहीं, क्योंकि आज मेला है तो लोग मेले में ज़्यादा तैयारी में व्यस्त है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी भी जो आस्था है इस तालाब को लेकर, अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो वो आए। बाबा जी के पूजा अर्चना होता है यहाँ, उसी के नाम से ये जागृत है। मिट्टी लगाने से जो श्रद्धालु आता है नहाते हैं, शैम्पू साबुन कोई ये नहीं है इसमें, अलाउ नहीं है। डुबकी लगाते हैं, नारियल अपना एक फोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, डुबकी लगा के मिट्टी में या नहा के जाते हैं। जाने के बाद 1 बार होता है, 2 बार होता है। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो वो लोग एंट्री कराते हैं यहाँ अपना समिति में। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्री प्यारेलाल टोंडे जी है। मैं पेंड्री तालाब बीच से हूँ। टोंडी जी, ये बताइए कि ये जो चर्चित में आया, चर्चा में आया ये तालाब, ये फिलहाल अभी 2-3 महीना पहले से आया, तो हम 4 महीने पहले से, तो ये जो आस्था ये सिर्फ 4 महीने से बना हुआ है या पहले से भी लोगों का आस्था था इस तालाब को लेके? पहले से नहीं था सर, ये सावन से हमारे गांव में उद्घाटन हुआ ना, तो इस तालाब का जो पचरी का हुआ और बाबा जी को मना कर लाए गाँव से अपने आरती आरम्भ करके। उसी दिन से श्रद्धालु यहाँ नहा रहे हैं। नहाने के बाद अपने ही श्रद्धा से नहा कर जाते हैं, वही लोग ठीक होते हैं, वही लोग अपने प्रचार देते रहे। हम गांव वाले किसी को ऐसे मोबाइल में अपना संदेश नहीं दिए हैं, श्रद्धालु लोग दे रहे हैं, तभी इतना पब्लिक आ रहे हैं और जा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। मैं जमकोर का रहने वाला हूँ, कृष्ण कुमार जांगड़ मेरा नाम है। पहले मैं बालकों में था, जमकोर मेरा गाँव है। पास ये पड़ी तलाब में मैं सुना कि यहाँ नहाने से जिस कोई प्रकार का जो बीमारी है वो बीमारी स्नान करने के बाद में अपनी बीमारी दूर हो जा रहा है और लोगों यहाँ आराम हो रहे हैं। कहने का मतलब कि जिसको लोकवा मारा हुआ है वो भी ठीक हो गया, कोरबे का ही है वो ठीक हुआ है, जिसको दागी पड़ा हुआ था उसका भी दागी ठीक हो गया। मेरे गांव का खुद मेरा छोटा भाई है, वो चल नहीं पाता था। आपका सगा छोटा भाई? मेरा सगा छोटा भाई चल नहीं पाता था। वो आदमी आज यहाँ 3 बार नहा के जाने से पैदल वहाँ से नारियल लेके यहाँ तक बिक्री करने के लिए, और ठेला लिया है वो 6000 में, और उस ठेला में अपना बिजनेस चालू कर दिया है और पैदल चलता है ठेला लेके। इतना बढ़िया बात, उसको हो गया है। इसके लिए और सवाल ये है कि इसको अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इसको अंडरटेकिंग लेने वाला है। अब ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लेंगे अभी तो हमें मालूम नहीं, उतना खबर मुझे नहीं है, मगर इतना मैं जरूर गवर्नमेंट शासन से विनती करता हूँ कि ये 4 महीने से इतना यहाँ पे आदमी दूर विदेश से आ रहे हैं, केवल भारत से नहीं बाहर से आदमी आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं? इंडिया के बाहर से भी आदमी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मेरा गांव सामने में मैं देखता हूँ कि इसके गाड़ी का जो दौरान है 12 बजे के बाद से स्नान चालू हो जाता है यहाँ सोमवार के दिन, और इतनी भीड़ रहता है कि मैं कुछ कहा जा नहीं सकता मुझे। ये तो लोगों वहाँ मुंगेली से, जमकोर, देवरी से ही गाड़ी रख के पैदल यहाँ से यात्रा करके आते हैं और पैदल नहा के जाते हैं और हंसी खुशी जाते हैं। यहाँ सरकारी आदमी में जिला पंचायत सीओ सर यहाँ पास आए थे, इसमें जायजा किया गया था। करीबन 1 हफ्ते पहले यहाँ जायजा लिया गया था,
जिसमें सब सही है। इसमें नहाने से हर एक प्रकार की बीमारी यहाँ दूर होता है। दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग हमारे समिति के लोग किसी को ना तो बुला रहे हैं ना तो कुछ कर, एक दूसरे को बता रहे हैं और वही लोग आ रहे हैं। ये पेंड्री तालाब अभी छत्तीसगढ़ में खूब वायरल हो रहा है। जितने यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने स्तर पर इस पेंड्री तालाब को दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम भी आए हैं। हम काफ़ी लेट से आए हैं क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इसकी सच्चाई कितनी है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो संगठन के लोग हैं जो संभाल रहे हैं, उनसे चर्चा करने का मेन वजह भी यही था कि इनके पास जो जानकारी है वो जानकारी शायद किसी ग्रामीण के जो बाहर से लोग आते हैं उनके पास नहीं होती। इसलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो हमारे पास जो खबर आ रहा है कि यहाँ पर डीएम आए हैं, एसडीएम आए हैं और भी लोग आए हैं, क्या कहीं इस तालाब को अंडरटेकिंग करने का कोई विचार तो नहीं चल रहा राज्य सरकार की तरफ से? आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, अभी तो ऐसा ट्रस्ट में जाने के लिए ऐसा कोई हम लोग ना तो आवेदन दिए हैं, ना हम लोगों से सरकार कोई डिमांड किए हैं, ना हम सरकार से डिमांड किए हैं। वो लोग मुआवना के लिए आए थे, हमारे साथ दे रहे हैं शासन प्रशासन। अभी ये तालाब को हमारी समिति, हमारे गांव के लोग ही चला रहे हैं और अभी ऐसे हम लोग ऐसे कोई जानकारी किसी को नहीं दिए।